कि वो गरीब का बेटा है और कोई कमजोरी नहीं है। ना उसने कभी आपको छला है, ना कभी आपको धोखा दिया है, ना कभी आपके मान सम्मान से समझौता किया है, ना कभी कहीं अन्याय अत्याचार हुआ हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा हो कि वो व्यक्ति पीछे खड़ा रहा। बताओ कभी ऐसा लगा है कि आपको? मैं आज अपने दुख की बात आपसे करने आया हूं और आपसे ये विश्वास चाहने आया हूं कि मैं बाद में पता नहीं कब लौटूंगा आपके बीच, लेकिन जिन लोगों को मैंने यहां जिम्मेदारी से लगाया है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अत्याचारों पर जो आपके ऊपर अत्याचार होते हैं उसमें न्याय दिलाने के लिए आप उनको चंद्रशेखर मान के उनका सहयोग करेंगे। क्या आप ये सहयोग करेंगे? क्या ये आप सहयोग करेंगे? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अभी तो आप तैयार हुए हैं, हमारे लोग तो तैयार देर से होते हैं ना, क्योंकि लंबे समय से गुलामी से जकड़ा गया है। अभी तो आप तैयार हो रहे थे कि आप सुनने की बात को सुनने की अवस्था में आए। ये लोकतंत्र है, यहां जिनकी वोट होती है उनका राज होता है। अब यहां वोट है 85% बहुजन समाज के पास, यहाँ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के पास, और उनका राज होना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने ये कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। बैलेट बॉक्स से तैयार होगा मतलब आपकी वोट से बनेगा, तो यानी कि आपका राजा बनेगा। और जब आपका राजा बनेगा, समझिए कि जो समाज राजा होता है, क्या उनके ऊपर अत्याचार होते हैं? क्या उनके हक अधिकार छीने जाते हैं? क्या उनकी जमीन कोई दबा लेता है? क्या उनको जो है गुलाम बनाया जाता है? तो बाबा साहब को विश्वास था कि आने वाले कल में पढ़े लिखे लोग, जिनको मैंने पढ़ाई का अधिकार दिलाया, जिनको मैंने वोट का अधिकार दिलाया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, वो इस समाज की लड़ाई लड़ेंगे और जिनको हक अधिकार नहीं मिले हैं उनको हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन फिर 10 मार्च 1956, यही आगरा आपके बहुत नजदीक है, बाबा साहब का एक भाषण था जो मैं कोट कर रहा हूं। आगरा के लोग यहां हैं, हमारे नेता, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। और फिर हमारे लोगों ने माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में तैयारी की, घर घर जाके सोए हुए समाज को जगाया, उनको जो है वोट की ताकत का एहसास कराया, उनको कहा कि ना बिकने वाला समाज बनाना है। कौन सा समाज? ना बिकने वाला समाज। और उन्होंने नारा दिया कि वोट की सुरक्षा कैसे करनी है, बहन बेटियों की रक्षा की तरह। और उन्होंने तैयार भी किया, तैयार किया उस समाज को जिसको सदियों से गिराया गया था, जिसको लोग छूते भी नहीं थे, जिसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको इतना तैयार किया कि हम लोग यहाँ 4-4 बार सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब हमारी नीति हटी, हमारी नीयत हटी और हम उनके जैसे हो गए जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो पैसों की राजनीति करते हैं, फिर हमारा भी वही हुआ जो उनका हो रहा है। तो जब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तब मैंने भीम आर्मी के लोगों को तैयार किया, नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान, जिनके पास अवसर था कि वो रोजगार का अवसर चुने, कैरियर का अवसर चुने और वो जाए, रोजगार करे, अपने परिवार को चलाए। मगर मैंने अपनी मेहनत से अपने साथियों के साथ उनको तैयार किया कि वो आए, वो इस गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए निकले घर से और वो सहयोग करें अन्याय अत्याचार को रोकने की इस लड़ाई में। और आज देखिए कि पूरे देश में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य जो है छोड़ के समाज की लड़ाई को लड़ने का भविष्य चुना, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता चुना, माननीय काशीराम साहब का रास्ता चुना। और आज फिर जो है उस दौर में आके खड़े हो गए कि अगर यहां से हम चढ़ाई में हैं, अगर आज हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के और आपस की तमाम तरह की लड़ाई को छोड़ के और गांव-गांव निकल के समाज को तैयार करते हैं और राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा फिर हमारा राज आ सकता है। और जब हमारा राज आ जाएगा तभी हम अपने समाज का कुछ भला कर सकते हैं, क्योंकि राज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है,
राज्य से तैयार होते हैं नीतियां, राज्य से तैयार होते हैं संसाधन, राज्य से तैयार होती है व्यवस्थाएं। क्या आप इस गुलामी की व्यवस्थाओं में जीना चाहते हैं? क्या आपको बोलने का अधिकार है इस सरकार में? क्या आपको अन्याय अत्याचार खिलाफ, जो जुल्म जाते होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है सरकार में? क्या आपको अपने अधिकार है इस सरकार में? तो फिर आपका अंदर से आपका दिल जो है, आपका जमीन जो है, वो क्यों नहीं जोड़ रहा आपको कि इस सरकार को हटा के अपनी सरकार स्थापित की जाए? क्यों आपका ऐसा मन नहीं हो रहा, बताओ? और अगर आपका ऐसा मन हो रहा है तो फिर उसके लिए आप काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? यही से तैयार होगी सरकारें आपको नौकरी नहीं देंगी, ये सरकारें आपको भाईचारा नहीं देंगी, ये सरकारें आपके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको नहीं रोकेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जो है इसी में शामिल रहें और वो अपने हिस्सेदारी हकदारी ना मांगे, अपने अधिकार ना मांगे। देखो, लोकतंत्र इसलिए बनाया था कि जो हाशिए पे समाज है उसको उसके अधिकार मिल सके। कैसे अधिकार? जो 7 चीजें लोकतंत्र गारंटी देता, मैं रोज समझाता हूं और आप भी समझा करो गांव गांव जाके कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये 7 चीज जो है हर व्यक्ति को दी जाएगी। और मैं कोई आपसे फ्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस समाज को फ्री की आदत हो जाती है ना, वो तो अपनी ताकत ही भूल जाता है। ये फ्री इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये तो लोकतंत्र में गारंटी देता है संविधान कि उस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को रोटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना गारंटी, गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को मकान मिले, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, हर व्यक्ति को अच्छी पढ़ाई करने का अधिकार मिले। जब पढ़ने का अधिकार मिलेगा तभी तो आप लोग जो है घर से बाहर निकल कर अपने आप को साबित कर पाओगे। जब आपको जो सुरक्षा मिलेगी तभी तो आप अपनी लड़ाई को अच्छी तरह लड़ पाओगे। जब आपको रोजगार मिलेगा तभी तो आप अपने परिवारों के लिए कुछ कर पाओगे। आय तो घट रही है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, और सरकार किस तरीके से बढ़ा पा रही है सब चीजें? क्योंकि वो सत्ता में बैठी है। तो अब उनको हटाने का समय आ गया, नहीं आ गया? आपके पास मौका है पंचायत चुनाव का। कितने प्रत्याशी जिता के भेजेंगे यहाँ की टीम, बताओ? कहने से तो नहीं होगा टोटल, मैं भी मान के चला जाऊंगा टोटल, बाद में रिजल्ट आएगा 0। कहाँ है जिलाध्यक्ष जी? कैसी चल रही है मेहनत, बताओ? सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे लोग आपको? पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया सहयोग कर रहे हैं साहब, बढ़िया प्रत्याशी के समर्थन में ये काम कर रहे हैं सब लोग। ये बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। क्या अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के लोग सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, अगर ये बिगड़ी हुई बात बनानी है ना, तो आपस का मनमुटाव खत्म कर दो। समझ रहे हो? अगर ये बिगड़ी हुई बात बनानी, अगर अपना राज्य स्थापित करना है तो अपने मनमुटाव खत्म कर दो और भाईचारा तैयार कर लो। और ये हक की लड़ाई जो है ना, मैदान में उतर के लड़ी जाएगी, फोटो और फेसबुक से नहीं लड़ी जाएगी। जितने साथी तैयार है जो कल से, जो मुझे विश्वास दिलाओ, जिलाध्यक्ष जी को छोड़ दो और प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ दो, मुझे विश्वास दिलाओ कि जो कल से जा जाके क्षेत्र में काम करेंगे, गांव गांव जाके जो है बताने का काम करेंगे। बताओ, माताएं बहनें तुमसे ज्यादा हाथ उठा लिए, देख लो। देखो, जो अधिकार छीनने गए हैं ना, वो मांगने से नहीं मिलेंगे, वो छीनने पड़ेंगे। और लोकतंत्र में झगड़ा नहीं करना है छीनने के लिए, बस अपने लोगों को तैयार करना है, भाईचारा बनाना है और उनसे वोट का जो है सही प्रयोग करवाना है। और जिस दिन वोट का सही प्रयोग होगा तो फिर समझ लो क्या होगा, क्या होगा। और जब सरकार तुम्हारी होगी, क्या कह रही है हमारी छोटी बहन? खड़ी होके बताओ, इनको बता दो नौजवानों को, इनको नहीं पता। समझ रहे हो? ये कैडर की बातें मुझे तुम्हें यहां इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि मैं रास्ते पर देख रहा था
कि जोश तो बहुत है, बहुत जोश है, लेकिन उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। पाठशाला स्टार्ट कीजिए, गांव गांव जाके समाज के अंदर